साहित्य और संस्कृत के सम्माहक यूट्यूब चैनल लालित्य में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है निराला की रचना राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला जी की विशिष्ट रचना है। यदि ऐसी 10-20 रचनाएं किसी भाषा में रच दी जाएं तो वह भाषा विश्व भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है। 1994-95 से लगातार इस कविता का अध्ययन अध्यापन करता आ रहा हूँ और जितनी बार इस कविता को पढ़ाता हूँ उतनी बार इसकी नई अर्थक छवियाँ उद्घाटित होती हैं। आज इस कविता को आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ। कविता लंबी है, इसलिए इसकी व्याख्या कई भागों में संपन्न होगी। राम और रावण का युद्ध चल रहा है। आज के युद्ध में रावण ने बहुत घमासान युद्ध किया और राम की सेना के बहुत सारे वीर पराजित हो गए। पराजित भावबोध से राम की सेना वापस होती है। शिविर में राम मंत्रणा के लिए अपने मंत्रियों के साथ बैठते हैं और उस समय वे बहुत चिंतित होते हैं। विभीषण जाम्बवान आदि पूछते हैं तो ये बताते हैं कि आज का जो युद्ध है वह नर और वानर का युद्ध नहीं है। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्यायी रावण की तरफ शक्ति है। जाम्बवान समझाते हैं कि अन्यायी और विधर्मी होकर भी यदि रावण को शक्ति प्राप्त हो सकती है तो आपको क्यों नहीं हो सकती है। उनके इस प्रस्ताव पर राम शक्ति की आराधना करते हैं। कठिन आराधना के उपरांत शक्ति प्रकट होती है और राम के वदन में लीन हो जाती है। यह कविता इस तरह प्रारंभ होती है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीर्थ सर विजिच्छ प्रकर वेग प्रखर, शतशैल समरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। विच्छुरित वन्य राजीव नयन हत लक्ष्यमाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गति युग्म प्रहर, उद्धत लंका पति मर्दित कपिदल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव, विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टिकर रुधिर स्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रल्याब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गीरित वन्न भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीरूर आशा भर रावण संवर। कवि ने राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ सूर्यास्त से किया है। रवि हुआ अस्त, रवि हुआ अस्त, सूर्य अस्त हो गया है। 3 शब्दों वाले काल सूचक इस छोटे से वाक्य के द्वारा कवि ने व्यक्त किया है कि युद्ध बंद हो गया है। इससे यह भी व्यंजना निकलती है कि सूर्यवंशी राम आज के युद्ध में पराजित हो गए हैं। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। दिन में जो युद्ध लड़ा गया है उसका निर्णय नहीं हुआ है, फैसला नहीं हुआ है, अनिर्णीत युद्ध है। और उस अनिर्णीत युद्ध की अमर गाथा ज्योति के पत्र अर्थात नीले आकाश पर अंकित हो गई है। मानो सूर्य की रंग बिरंगी किरणें राम रावण के अपराजेय समर को नीला आकाश के व्यापक फलक पर लिख रही हैं। आज का तीर्थसर विधृच्छ प्रकर वेग प्रखर, शतशैल सम्मरण नील नव गरजित स्वर।
आज का तीक्ष्ण सर विधित क्षिप्र कर। निराला जी तीक्ष्ण सर विधित क्षिप्र कर से सामासिक पदावली का प्रयोग प्रारंभ करते हैं और यह पूरे अनुच्छेद में सामासिक पदावली चलती है। युद्ध के चित्र में दृश्य, नाद एवं त्वरा, वेग का कुशल प्रयोग किया गया है। दोनों पक्षों के योद्धा अपने हाथों में तीक्ष्ण, तीखे, नुकीले तीरों को मजबूती के साथ पकड़ते हैं। आज का तीक्ष्ण सर विधृत धारण करते हैं। क्षिप्र कर, वेग प्रखर और अत्यंत तेजी के साथ शत्रुओं पर तीरों से प्रहार करते हैं। एक पक्ष के योद्धा दूसरे पक्ष के योद्धाओं पर एक साथ सैकड़ों बर्छियों से प्रहार करते हैं, भालों से प्रहार करते हैं। शतशैल, सैकड़ों भालों से प्रहार किया जाता है। संवरणशील, और जो दूसरे पक्ष के योद्धा हैं वे उतनी ही त्वरा से, उतनी ही शीघ्रता के साथ उसका संवरण कर देते हैं, उनको रोक देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। युद्ध की ध्वनियों, वीरों की सिंहनाद, चीत्कार से नीलाकाश गुंजायमान है। दुश्मनों को अपने जाल में फंसाने के लिए प्रतिपल नए नए व्यूहों की रचनाएं की जाती हैं, जिन्हें दूसरे पक्ष के वीर उतनी ही कुशलता के साथ ध्वस्त कर देते हैं। राक्षसों की सेना को रोकने के लिए वानरों की सेना अनेक प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है। जब उन्हें रोकने में वानर समर्थ नहीं होते थे तो क्रोधित होकर विषम हुंकार कर रहे हैं। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम हूह। विच्छुरित वन, राजीव नयन, हत लक्ष्य बाण। रावण द्वारा किए गए भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप वानर वाहिनी त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। राम यह देखकर रावण पर सरसंधान करने लगते हैं, परंतु उनके द्वारा लक्ष्य पर फेंके गए बाण टूट फूट जाते हैं। विक्षुरित वन्य राजीव नयन, हत लक्ष्य बाण। लक्ष्य पर बाण चलाते हैं हत, लेकिन वे टूट फूट जाते हैं और यह देखकर वे तिलमिला उठते हैं। उनके कमलवत नेत्रों से अग्नि की चिंगारियां निकलने लगती हैं। विक्षुरित वन्य, आग की लपटें, आग की चिंगारियां निकल रही हैं। लोहित लोचन, रावण मदमोचन महीयान। इस प्रकार जिसके नेत्रों में खून उतर आया है, ऐसे रावण के अभिमान को नष्ट करने के लिए राम महीयान बने हुए हैं, महान बने हुए हैं। लोहित लोचन, रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव, रावण वारण, गत युग्म प्रहर। ऐसे रावण के अभिमान को नष्ट कर रहे हैं। दिन के 2 प्रहर तक जो युद्ध हुआ उसमें राम ने कुशलतापूर्वक रावण द्वारा किए गए प्रहारों को रोका। आज राम जो युद्ध कर रहे हैं वह प्रतिरक्षात्मक युद्ध कर रहे हैं। रावण प्रहार कर रहा है, राम उस प्रहार का निवारण कर रहे हैं। रावण जो प्रहार कर रहा है बहुत कठिन प्रहार कर रहा है, दुर्वार, जिसको बड़ी कठिनाई से रोका जा रहा है। परंतु रावण और भी अधिक उद्धत हो गया। उसने राम की विस्तृत सेना को तहस नहस कर दिया। समग्र संसार को जीतने में समर्थ दिव्य तीर टूट रहे हैं और ऐसे अपने टूटते हुए तीरों को अपलक नेत्रों से राम निहार रहे हैं, देख रहे हैं। उद्धत लंकापति, मर्दित कपितल बल विस्तर, अनिमेष राम, विसृजित दिव्य सरभंग भाव। सरभंग भाव, जो तीर हैं वे टूट रहे हैं। कैसे तीर हैं? विश्वजित, जो पूरे संसार को जीतने की क्षमता रखते हैं, दिव्य अलौकिक हैं, ऐसे तीर भी टूट रहे हैं। विद्धांग बद्ध,
राम का पूरा शरीर तीरों से बिंध गया है। कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव, वही अपने मुट्ठी में धनुष को पकड़े हुए हैं, बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, और इस तरह से पकड़े हुए हैं कि उनके मुट्ठियों से रुधिर स्राव, खून निकलने लगता है। रावण प्रहार दुर्बार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए। इस प्रकार रावण जो प्रहार कर रहा है वह दुर्बार है। उसके प्रहार से वानर दलबल, वानरों का पूरा समूह व्याकुल हो गया है। मूर्छित सुग्रीवांगद, सुग्रीव और अंगद मूर्छित हो गए हैं। भीषण गवाक्ष गए नल, और जो भयंकर बड़े बड़े योद्धा गवाक्ष गए, नील, नल इत्यादि हैं, वे भी मूर्छित हो गए हैं। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, वारित सौमित्र, सौमित्र लक्ष्मण उन प्रहारों को रोक रहे हैं। भल्लपति जामुआन, अगणित मल्ल रोध, और अनगिनत जो योद्धा हैं। गर्जित प्रल्याब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, ऐसे सारे योद्धा प्रहारों को रोकते हुए मूर्छित से हो गए हैं, लेकिन एक योद्धा शेष है। गर्जित प्रल्याब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, जिनमें प्रबोध है, जो प्रबुद्ध युद्ध कर रहे हैं, वे हैं हनुमान। गर्जना कर रहे हैं प्रलयाब्ध, प्रलयंकारी समुद्र की तरह से। उद्गीरित वन्य भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीरुर आशा भर रावण संवर। रावण के इस तरह के युद्ध को देखकर हनुमान भी क्षुब्ध थे, परंतु विचलित नहीं थे। युद्ध करते हुए वे प्रलय के समुद्र की भांति गर्जना कर रहे हैं। दिन के चारों पहर उनके भयंकर पर्वताकार शरीर से आग की चिंगारियां निकलती रहीं। हनुमान का यही रण कौशल सीता के डरे हुए मन में आशा का संचार कर रहा है। जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर, कि रावण का अब संवरण हो जाएगा, रावण का अब विनाश हो जाएगा। तो इस तरह कविता का प्रारंभ सामासिक शब्दों से होता है। युद्ध भूमि का पूरा चित्र कवि ने अंकित किया है। भावों की दृष्टि से देखा जाए तो दो तीन भाव यहां पर निकल करके आते हैं। उत्साह का भाव है, भय का भाव है, चिंता का भाव है। यद्यपि इस कविता का अंगिरस वीर है, तथापि इस अंश में भयानक रस की निष्पत्ति हो रही है, क्योंकि राम आश्रय हैं एवं रावण आलंबन है। रावण के युद्ध से राम परास्त हो जाते हैं, उनके अंग शरों से विद्ध हो जाते हैं, तथा वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। दैन्य, आवेग, उग्रता, जड़ता, अमर्ष, शंका, विषाद आदि संचारियों से स्थायी भाव पुष्ट हो रहा है। यद्यपि कुछ आलोचकों ने, कुछ विद्वानों ने इस अंश में वीर रस माना है। श्लेष अलंकार का कवि ने बड़ी कुशलता से प्रयोग किया है। नील शब्द आया है, नील नभ गर्जित स्वर, नील नीला है और योद्धा नील के लिए भी है। एवं वारण शब्द आया है, वारण हाथी के लिए भी है और वारण रोकने के लिए भी आया है। यह 18 पंक्तियों का पदबंध है और भाषा में कसाव एवं समाहार शक्ति लाने के लिए कवि ने इसमें क्रियापदों का लोप कर दिया है तथा समासों का प्रयोग किया है। कल्पना की दृष्टि से देखा जाए
तो इसमें तिर्यक कल्पना का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। यहां वक्र कल्पना है। इसका व्यंग्यार्थ संगठनात्मक नहीं होता है, इसका व्यंग्यार्थ प्रतीयमान होता है। इस कविता से कवि के अनुप्रास प्रेम का भी पता चलता है। समध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग कर युद्ध की भीषणता को प्रकट किया गया है। निराला जी जड़ाई का यह काम आवेश में करते हैं। एक ही पंक्ति में समध्वनि वाले अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है। शर, कर, प्रखर, शील, नील, विरुद्ध, क्रुद्ध, प्रत्युह, हूह, लोचन, मोचन, राघव, लाघव, रावण, वारण, प्रहार, दुर्वार आदि आदि। ध्वनियों को भी बहुत सुंदर ढंग से चयनित किया है कवि ने। शैली विज्ञान में ध्वनि चयन का महत्वपूर्ण स्थान है और इन ध्वनियों के चयन के द्वारा कवि ने अद्भुत नाद सृष्टि की है, नाद सौंदर्य का सृजन किया है। सतशैल समरणशील से युद्ध की भयावहता प्रकट होती है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, लोमहर्षक युद्ध, कूटनीतिज्ञता, आघात प्रत्याघात के चाक्षुष दृश्य, राघव लाघव रावण वारण में आ के स्वर विस्तार द्वारा राघव के दीर्घ प्रयासों एवं रावण के दमन चक्र को द्योतित किया है। इस प्रकार ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों एवं शब्दों के उचित प्रयोग से कवि ने युद्ध का पूरा वातावरण प्रस्तुत कर दिया है। बिंब की दृष्टि से देखा जाए तो कई बिंब बन रहे हैं एक साथ इन 18 पंक्तियों में। युद्ध का दृश्य नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो जाने से चाक्षुष बिंब है। तीरों एवं भालों का तीव्र गति से प्रहार से गत्वर बिंब है। तीरों की सनसनाहट, भालों का टकराना, सिंहनाद, कपियों की हूह ध्वनि के कारण सुंदर श्रावण बिंब है। इन सबके मिश्रण से यहां मिश्र अथवा सह संवेदनात्मक बिंब भी बन रहा है। रीति की दृष्टि से देखा जाए तो दीर्घ समास वाली ओज और क्रांतिकारी गुणों से युक्त, अक्षराडंबर युक्त, परुष संयुक्ताक्षरों वाली शैली युक्त गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिक प्रयोग द्वारा अर्थ के विविध स्तरों का नियोजन हुआ है। रवि हुआ अस्त एक छोटे से वाक्य में ही लाक्षणिक अर्थ का प्रसार कर दिया गया है। तो आज इन 18 पंक्तियों की व्याख्या के उपरांत शेष भाग बाद में आप लोगों के साथ पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।